चलो वीडियो डाल देना। नमस्कार दोस्तों। हाँ एग्जामिनेशन वाला तो पढ़ ही लिया था ना। क्या पढ़ा था? हाँ पढ़ा। परसों नहीं आए थे बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन नहीं पढ़ा। वो इलेक्शन वाला इलेक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन कल नहीं आया मैं। कल तो सिर्फ एक ही पढ़ाया था तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। Sunny had to get 36% marks to pass in an examination. ठीक है, he scored लैंग्वेज चेंज कर दी लैंग्वेज चेंज कर he scored नहीं सिक्योर्ड है सिक्योर बोलो स्कोर बोलो एक बात है सिक्योर सिक्योर बहुत पर है। हम्म बहुत पर है। दोनों का मतलब एक ही होता है 24% marks हाँ हैं? and failed by 9 marks. और निया एक बार Find the सभी आंसर ला तो बता। आंसर ला तो find the इंटीजर इंटीजर क्यों पूछते हैं? इंटीजर को आपने जो लिखा बताना था चाहेगा? 9 marks पे find the passing marks. Find the passing marks. थोड़ा सा ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, in an examination one student get 30% marks सब पूर्णांक था इसमें अच्छा तो इंटीजर ही होता है पूर्णांक का यहाँ पे लिखिए marks and failed by 45 marks and failed by 55 marks. Another student who get 42%, which is 45 more marks than the required marks, required minimum passing marks. passing marks प्रोफेसर जी यार कुछ बात कर रहे थे। क्या हो गया? मिनिमम पासिंग मार्क्स। 30 से 40 एक तो इतनी समझ नहीं आती इंग्लिश समझ में नहीं आती? हाँ इंग्लिश समझ नहीं आती अभी क्या बात है? फाइंड दी अब देखो पूरे फुल मार्क्स को क्या बोलते हैं? फाइंड दी पूर्ण मतलब पेपर कितने का हुआ है फुल मार्क्स अपन जैसे होता है ना कि 100 नंबर का पेपर था जिसमें से 36 पासिंग मार्क्स थे तो उसको पूर्णांक बोलते हैं अपन जो फुल आउट 500 को आउट ऑफ में से तो उसको क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? फाइंड दी मैंने गूगल पे पूर्णांक सर्च किया तो उसने इंटीजर find the marks, find the marks obtained
बाय फर्स्ट स्टूडेंट, ऐसा कुछ लिखना है, फर्स्ट स्टूडेंट। चलो एक बार ट्राई करें इसको, कोशिश करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों सिंपल है, थोड़ा सा प्रयास करना है। चलो देखो, सन्नी एक स्टूडेंट है जिसको 36% मार्क्स मिलते हैं टू एन एग्जामिनेशन एंड ही सिक्योर 24 मार्क्स, ठीक है, और फेल रहता है। मैंने कहा सन्नी हैड गेट 36% मार्क्स टू पास। पास होने के लिए 36% मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है ना इन एग्जामिनेशन। देखो एक चीज सोचते हैं कि मार्क्स 0 से लेकर 100 तक आ सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में चलते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा? 100 का। पासिंग मार्क्स कहीं यहाँ बैठे होंगे, ये पासिंग मार्क्स होंगे, जो 36% है, मतलब 36 मार्क्स होंगे पास। कितने होंगे? 36। अब सन्नी ने कितना स्कोर किया? 24। तो 24 का किया। सन्नी ने कितने का स्कोर किया? 24 का स्कोर किया, ठीक है। तो 24% मतलब 24 मार्क्स मिले। मैंने कहा वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? तो 9 मार्क्स से। एक्चुअल में उसको कितने मार्क्स कम मिले? पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स कम मिले? तो क्वेश्चन बोल रहे हैं नो, अपन क्या बोल रहे हैं? बस तो क्वेश्चन का हिसाब अपन अपना हिसाब, ठीक। अपने से जो पूछा है, क्या पूछा है? अगर फुल मार्क्स पूछे कि कितने में से मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था, हाँ कितने मार्क्स का पेपर था, अगर ये पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से करेंगे, 3 से कटेगा कितनी बार? 4 बार, और 3 बार। 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। आपका आंसर कितना आएगा? 75 फुल मार्क्स है। अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड द पासिंग मार्क्स, तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने कहा क्वेश्चन का हिसाब, ये पासिंग मार्क्स पूछ ली, तो क्वेश्चन का हिसाब बेटा अपना हिसाब। अपने से पूछा है पासिंग मार्क्स 36 थे, 3 से कटेगा 3 बार, और ये कटेगा कितने बार? 4 बार। 4 से कट गया 9 बार, तो 27 मार्क्स पासिंग है। मान लीजिए वो आपसे पूछ ले कि नहीं आप तो यही बताओ कि सन्नी को कितने मार्क्स मिले थे, तो पासिंग मार्क्स से 9 ही तो कम मिले थे, तो पासिंग मार्क्स से क्या कर दो? 9 कम कर दो। ये तो आसानी का खेल था, है ना। पासिंग मार्क्स से क्या कम कर दो? 9 कम कर दो। आगे बात समझ में? चलो अगला देखो, थोड़ा सा समझ में तो आया लेकिन कम आया। क्लियर? In an examination, one student get 30% marks and fail by 45 marks. चलो एक स्टूडेंट था जो 0 से चल रहा होगा और 100 तक चल रहा होगा, जिसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 30%। 30% का मतलब ये 30 मार्क्स होते हैं, और पासिंग मार्क्स कहीं यहाँ हुए बीच में इसके, और कितने मार्क्स से फेल हो गया? 45 मार्क्स से। कोई दिक्कत है क्या? चलो अगला, अनदर स्टूडेंट है ना, अनदर स्टूडेंट हु गेट 42% मार्क्स और विच इज 45 मोर देन द रिक्वायर्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स। मतलब जो मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है? 45 मार्क्स। कब? जब दूसरे स्टूडेंट को कितना प्रतिशत मिला है? 42% मिला है। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे क्या बोला है? अब दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द पासिंग मार्क्स, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय फर्स्ट स्टूडेंट, फाइंड द मार्क्स बाय सेकंड स्टूडेंट। कतई चिंता की बात नहीं, परेशान होना ही नहीं है। मैंने कहा आप ये देखो कि इन दोनों स्टूडेंटों के बीच में क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है। तो ये तो दिख रहा है कि दोनों स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स का डिफरेंस कितना है? तो ये 45 प्लस 45 90। किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। अपने हिसाब से कितना दिख रहा है? तो मैंने कहा 100% में चल रहा है तो 30 का अंतर, तो ये 30 है, और ये 42 अपने हिसाब से कितने का अंतर चल रहा है? 12। अपना हिसाब क्या बोलता है? 12। तो 12 का अंतर चल रहा है। चलो कोई चिंता की बात नहीं। मान लो पासिंग मार्क्स पूछा है, तो यार पासिंग मार्क्स तब मिलेंगे जब यार 30% वाले मिले या 42%, क्योंकि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज पता नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लो फर्स्ट स्टूडेंट के निकालने तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स पूछते हैं, 30 से कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 3 बार। 3 को 9 से किया 27, 270। पर 30
करता है यार। अरे 30 है, 36 है यार, 36 समझ लो, कोई ना 6 से काटो, ये 5 बार, 12 से 90 काट दो। 6 बार और ये 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार? 45 बार। 5 को 5 से किया 25, 5 को 4 से किया 20 और 2। तो आप बताइए मुझे कि जो पहला स्टूडेंट था उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए? अब मैंने कहा अगर वो पास होना चाहता तो पासिंग मार्क्स कितने आ जाते जरा बताइए। तो आप कतई चिंता नहीं करते, 225 में 45 कम पड़ते बेचारे गरीब के, तो 45 जोड़ जाते तो कितना आ जाता? 270। आई बात समझ? अगर मान लो अपने से पूछा गया होता कि नहीं सर आप तो यही बताइए हमें कि कितने मार्क्स का पेपर होता, मैं 100% मार्क्स कितने, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कितने, कि कितने मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया था, तो मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो सेकंड स्टूडेंट की पूछे होते तो क्या करते? 42। मल्टीप्लाई। ठीक, बहुत आसान, लिखिए फटाफट। चलो भाई देखिए, वैसे आसान है चैप्टर देखा जाए तो प्रतिशत, बस कॉन्सेप्ट सीखना है यार। अभी देखना तुम अगले क्वेश्चन को तुम खुद ही लगा दोगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से लॉजिक से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन कहता है क्या है। अगर बातें धीरे धीरे अपन पूरी पढ़ने लग गए ना, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो टू पास an examination, to pass an examination, a candidate has to score 30% marks। कितने मार्क्स स्कोर करता है? 30%। वन स्टूडेंट सिक्योर 40 मार्क्स। एंड 600 failed by 30 मार्क्स। इसका आंसर ठीक है, टू देखो समझना, टू पास एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू स्कोर 30%। मैंने कहा एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है? 30% की आवश्यकता है। एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए और कितने मार्क्स से फेल हो गया? 30 मार्क्स से फेल हो गया। सर 35 दे रखा है ना स्कोरिंग का। स्कोर अच्छा स्कोर कितना हुआ? 35। ये स्कोर 35 नहीं यार, नहीं, अरे यहाँ 35% है। हाँ यहाँ 40 है। चलो यहाँ 40 बिल्कुल परफेक्ट, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे क्या बोला है? देन required minimum passing marks। मैक्सिमम पूछा है उसमें। नहीं मिनिमम, मैक्सिमम तो मार्क्स नहीं सकते, मिनिमम पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स तो दे ही रखे ना सर उसमें। नहीं दे रखे ना, कहाँ दे रखे? परसेंट में दे रहा परसेंट में दे रखे। मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है। अधिकतम दे रखा है हिंदी में। सर वो ये क्वेश्चन है जो इंटीजर भेजा आपने। हाँ, फाइंड इंटीजर एंड मिनिमम रिक्वायर्ड टू बी पास। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। इसमें एक बार हिंदी में बोलना, हिंदी में क्या लिखा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। हाँ। एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले तथा वह 40% की 40 40 अंक 40 अंक मिले, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है। परीक्षा के
परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम वही हाँ। अधिकतम का तो हाँ, मैक्सिमम तो होता है ना। मैक्सिमम तो बस क्वेश्चन चेक है। देन फाइंड द मैक्सिमम इसमें नहीं मतलब लगा। आउट ऑफ पूछा है मार्क्स ऑफ एग्जाम। ऑफ एन एग्जाम ऑफ इसमें तो उत्तर भी लिख रहा है। एग्जाम और इसके अलावा नहीं बस ये एंड तो ये जो पूछा चलो है एग्जाम ये लो करवा दो। एक को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द मिनिमम स्कोर of an exam is 33%. The minimum score of an exam 33%. And a student get 180 marks and passed with 15 marks. 15 marks से पास हुए थे. Find the total marks in examination. एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का था ये बताना. पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को कितना आंसर बचता? फुल मार्क्स कितने मार्क्स का होगा? आपके मेरा तो तो 600 आया। मेरा 600 आ रहा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो बहुत जबरदस्त बात है. अरे पर इसमें बट 200 है। हाँ मैंने भी वही चेक किया था, वहाँ आंसर नहीं आया। चलो कोई करवा देंगे. सोचना भाई, दे तो दे। अब सुनना भाई, बोल तो दे रहा हूँ। क्वेश्चन को समझना इस बार. To pass an examination, a candidate had to score 35% marks. ठीक है. ये इसने पास फेल को दोनों को तो प्लस करा था। देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ 100 तक चला होगा. एक बच्चे ने कहा कि पासिंग जो मार्क्स है वो कितने हैं? 35%. पासिंग मार्क्स कितने हैं? 35%. ठीक है. अब सुनना, अब क्या बोला है? अ स्टूडेंट स्कोर 40 मार्क्स. एक स्टूडेंट था जिसने 40 मार्क्स प्राप्त किए और कितने मार्क्स से फेल हो गया? 30 से. खेलने का मतलब उस स्टूडेंट को 40 प्लस 30 आते तो कितना आता? 70 मार्क्स आते. कितने मार्क्स आते? 70. और 70 मार्क्स किसके बराबर थे? पासिंग मार्क्स के बराबर. तभी तो पासिंग होता है. भाई एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स प्राप्त किए, कितने मार्क्स से फेल हुआ? 30 मार्क्स से फेल. अगर उसके 70 आ जाते तो पास हो जाता. और 70 किसके बराबर था? 35% के बराबर था. आपसे पूछा क्या? फुल मार्क्स के. कहता है इजी क्वेश्चन था. मैंने कहा क्वेश्चन के हिसाब से पासिंग मार्क्स कितने? 70 अपने हिसाब से कितने? 35. पूछा क्या? यही तो था. 200 आंसर। ऐसे करा। हाँ भाई, आप देखिए कि एक स्टूडेंट है जिसने कितने मार्क्स प्राप्त किए? 40 प्राप्त किए. अब मैं आपसे कहता हूं कि वो स्टूडेंट 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो वो कितने लाता है पास होगा? तो पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 70। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35% पे पास होता है. तो 70 किसके बराबर था? 35% के बराबर. तो मैंने कहा 70 अपॉन 35 गुणा जो पूछा वो. चलो अगला. द मिनिमम स्कोर इन एन एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में मिनिमम स्कोर क्या है भाई? पास होने के लिए 33%. ये पासिंग मार्क्स है. अब मेरी बात को समझना. A student get 180 marks and passed 15 marks. और कितने मार्क्स से पास होता है? मतलब वो 15 मार्क्स ज्यादा लेता है आदमी 180, तो उसको कितने ज्यादा मिले? 15. तो आप तो समझ गए ना कि 15 कम मिलते तो पासिंग मार्क्स कितने होते? 15 कम मिलते हैं तो पासिंग मार्क्स कितने आते? 165. और वो 165 किसके बराबर थे? तो उड़ाओ. क्वेश्चन के हिसाब से 135 चाहिए पास होने के लिए. हम क्या बोलते हैं? 33. पूछा है टोटल मार्क्स. 33 से कितनी बार कट रहा होगा? 5 बार.
5 इंटू 100 करते हैं 500। बात समझ में आई कि नहीं? इसे बोलते हैं इजी क्वेश्चन। तुम्हें तो आता ही अच्छा ये कल आना होगा। निकल आया ना। चलो देखो मोबाइल फोड़ो दे भाई एक फोड़ूंगा चलो देखना भाई, मुझे उम्मीद है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, कर सकते हैं ना? फिफ्थ वाला देखना, अब करके दिखाएंगे भाई। A student secured 30% marks and failed by 108 marks, and another student secured 52% marks, which is 24 more than the required marks. Required marks. Required minimum marks. Required minimum marks. Minimum marks to pass. Find the maximum marks. Find the maximum mark required to pass. चलो करके दिखाएं इस बार, तो इस बार 100% आपका आंसर आएगा। शत आ सकता है प्रतिशत का पता नहीं। नहीं आएगा, करेंगे तो आएगा। In an examination, a student got 35% and failed by 25 marks. Another student got 50% and इसमें तो दोनों का निकलेगा सर। passed by, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो भाई, 20 marks. 600 आया उसका। Find the फर्स्ट का उसका फिर 30% निकालेंगे। अभी देख रहे हैं उसका। total marks. Total marks in examination. ठीक, तीसरा कर लेंगे सर ये वाला। हम्म कर लेंगे। कर लेंगे ना। In any examination, a student got 22% and
failed by 40 marks and in same examination another student got सारे देखो एक जैसे क्वेश्चन है 27% मार्क्स एंड फेल्ड, अच्छा ये भी फेल हो गया बाय 10 मार्क्स। देखो ये समझा करो कि फेल होने वाले स्टूडेंट के जो मार्क्स आएंगे वो टोटल पासिंग मार्क्स से पहले आएंगे और पास होने वाले के ज्यादा आएंगे आगे, ऐसे समझा करो। What is the percentage पूछिए of, what is the percentage of students, नहीं ये तो अलग क्वेश्चन है। find the पासिंग मार्क्स है necessary mark to passing marks। चलो एक बार देखिए आया लोग क्या क्यों? आया बट आपके अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा है हमारे आंसर, फिर नहीं होगा। चलो वापस क्या आपने गलत कर रखा है। A student score, ये लो, हमें तो एक लाइन पे खेलना है बस। एक स्टूडेंट ने स्कोर कितना किया 30% मार्क्स, ये 30% यहाँ पे होगा। अब इधर समझो भाई, एंड फेल्ड 108 मार्क्स। अब देखो भाई 30% मार्क्स प्राप्त किए और पासिंग मार्क्स कितने थे, तो पासिंग मार्क्स पर पहुंचने से कितने अंकों से रहेगा 108। इतना समझ में आया? चलो, another student scored 52 marks and which is 24 more than the passing mark। मतलब पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा 24, और 24 ज्यादा तो उसको कितने मिले थे 52% अंक मिले थे। ये तो समझ में आया अभी। एक्चुअल में दोनों के मार्क्स का अंतर कितना था, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, ये दिख रहा है एक्चुअल, तो ये दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है 108 प्लस 24 करो तो 132। हाँ ना, मैंने कहा अपना हिसाब क्या बोलता है 22। आगे क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड पास होने के लिए कितने चाहिए सोचिए भैया। हाँ ना, 11 से कटेगा एक बार और दो बार, वही दो बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो आएगा नहीं यार 600। किसी का है तो मैं 36 कर दिया, मैंने भी किया है। मेरे भी है 600 है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि फाइंड द पासिंग मार्क्स, क्या पूछे पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स निकालने तो कैसे निकालते, वही तरीका। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना था पासिंग मार्क्स निकालने के लिए। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना था कि आपको यही क्वेश्चन इस बार किससे मल्टीप्लाई करना था 30 से, है 6 को 30 से करते कितना आता, तो देखो कितना छेद दिया 18, 180। मतलब ये जो पहला स्टूडेंट था उसको कितने मार्क्स मिले 180। 180 में अगर मैं 108 और जोड़ देता तो पास होता वो लड़का, तो कितने आते बताइए 288। ये पासिंग मार्क्स है ना भाई। पूछ रहा होता दूसरे स्टूडेंट को कितने मिले तो 52 से मल्टीप्लाई कर दिया होता। अब सेकंड वाले को समझ सकते हैं क्या, इसको किया जा सकता है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स एंड फेल 25। एक स्टूडेंट को 35% मिला है और कितने से फेल हुआ है
25 बेचारे गरीब को 25 मिल जाए तो खुश हो जाता ना। 900 हाँ, चलो। Another student got 50% marks and passed 20 marks. इस बार दूसरा स्टूडेंट इसने कितने प्राप्त किए? 50%। और कितने से पास हुए? 20 से पास हुए। कोई बड़ी बात? फाइंड द टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो मैंने कहा बताओ इस बार क्वेश्चन अंतर कितना है मार्क्स का दोनों बच्चों के? 45। ये तो हमारे भाषा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? 15 इंटू आया कि नहीं आया? 300 बता। कोई दिक्कत थी क्या? हाँ आ गया ना हरीश? अगला वाला आ जाएगा। अब देखो इन एन एग्जामिनेशन, अरे कदे भाई एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं चल रहा। सर अगर उसमें पासिंग मार्क्स निकालते तो कितने आते हैं? इसमें सेकंड तो 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 जोड़ते हैं, क्योंकि 35 परसेंटेज वाले के मार्क्स निकाल लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं? 25। अब a student got 22% मार्क्स। कितने परसेंट? 22%। और फेल बाय 40 मार्क्स। कितने मार्क्स से फेल हो गया आपका आदमी? 40 मार्क्स से फेल। तो पासिंग मार्क्स होने के लिए 40 और चाहिए थे उसको। आगे क्या? एंड अनदर इन सेम एग्जामिनेशन, ठीक है, इन सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट गेट 27 मार्क्स, 27% मार्क्स, और फेल कितने से हुआ? वो भी तो फेल हुआ है, तो ये भी पीछे रहेगा। तो ये कितने से फेल हुआ? 10 मार्क्स। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है मार्क्स का? 30। यहाँ से यहाँ तक का कितना है? यहाँ से टोटल 40, यहाँ से 10, तो कितना है? 30 का। दोनों में मार्क्स का अंतर कितना है बच्चों में? 30 का। ये क्वेश्चन बोलता है, हम क्या बोलते हैं? पूछा क्या है? फाइंड द नेसेसरी ऑफ द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के लिए तो दोनों में से एक का निकाल, इसका निकालेंगे तो 40 जोड़ेंगे, इसका निकालेंगे तो 10 जोड़ेंगे, इसका निकालो 22 का निकालो। 5 से कटेगा कितनी बार? 6 को 2 से 12, 13। इसमें 40 जोड़ तो कितना आएगा? 172 मार्क्स। कोई दिक्कत थी क्या? अब तो इजी लग रहा है ना? चलो लिखो चलो भाई आगे देखना भाई। अब थोड़े से क्वेश्चन में परिवर्तन है, थोड़े से मतलब बहुत बेसिक ही है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, और छोटे एग्जामों के तो फेवरेट है, जैसे जीडी, एमटीएस, कई बार तो बैंक में भी ये क्वेश्चन आता है, उनमें तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और कतई चिंता की बात नहीं, 2 क्वेश्चन में समझ जाएंगे। ये पैटर्न है एक ही, अच्छा 7 कर देता हूं। 8 लेंगे। क्वेश्चन लिखो, इन एन एग्जामिनेशन, in an examination 65% student pass in maths, 48% student pass in science, and 30% students pass in both the exam. What percent of student failed? कितने स्टूडेंट थे जो फेल हो गए इन बोथ एग्जाम?
करने की कोशिश, लगाए दिमाग। वापस देखो, इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट pass in English and कुछ भी लिख दो, 25% स्टूडेंट pass in GK and 10% student pass in both the exam। लोग कैंसिल कर सकते हैं ये तो। What is what percent of student fail in, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, both exam। थोड़ा सा ही लगाओ, मत ज्यादा। हाँ 200 का आंसर जो भी होगा अच्छा होगा। परसेंटेज में यार तू बता, परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज के भी 200 हो सकता है। सर सेकंड का बोल रहा हूं मैं तो। सेकंड में, हां सेकंड में भी बता रहा हूँ, नहीं आ सकती, परसेंटेज पूछा है। आप ये सब In an exam 20 कर दूंगा। in an examination 42% परसेंट है सर चलने वाला। student pass in maths, pass in 50% 100% आंसर सही है। and सही मारा 52% student fail in English। उससे तो आपको पता चले सर 50 सेकंड वाले ना। in English। If 17% student failed in both the exam and 46% student pass in both exam, both exam। 46% नहीं, 46 ही स्टूडेंट, 46 स्टूडेंट पास इन बोथ एग्जाम। ये क्या है इसमें? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। और 25 होगा 15 40। फाइंड द अभी बताओ, जैसे कि ये जो आए टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, और ये बहुत है नंबर कॉमन है भाई, तो बहुत है बहुत ज्यादा स्टूडेंट। 50% उसका। चलो एक बार ट्राई करो। सेकंड वाले का 50 है, कर लेना भाई। देखो भाई मेरी बात सुनो, ऐसे समझा करो आप तो कि इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, तो ये मैथ्स वालों का डिब्बा, और मैथ में कितने लोग? 65%। बस इतनी बात समझ, ठीक। 48% स्टूडेंट इन साइंस, और ये मैंने कहा साइंस वालों का डिब्बा। पर ये हो सकता है आपस में मिल गए हो कहीं, जिन बच्चों ने, ऐसे बच्चे तो मैथ और साइंस का दोनों का पेपर दिया हुआ, तो मैंने कहा ये कितने हैं? 48%। ठीक है, बच्चों के मैथ का और साइंस का पेपर लिया गया, इसको नहीं सोचो आप तो। मैथ में पास होने वाले 65 थे और साइंस में पास होने वाले 48 थे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, ये वाले कॉमन बीच वाले बेचारे 30%। मतलब आप मेरी बात को ध्यान से समझना,
कि ये 65% में 30 भी शामिल थे और ये 48 में कितने थे। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ एक्चुअल में सिर्फ मैं ये कहूं कि ओनली मैथ, सिर्फ ओनली मैथ की बात करूं, ओनली मैथ्स में कितने थे, तो ये 30% तो साइंस में भी थे ना, तो ओनली मैथ में कितने थे, 30 माइनस कर दो 35%। अगर मैं कहूं ओनली साइंस में कितने थे, इधर देखो, तो टोटल 48 थे, ये 30 तो किस में थे, मैथ में बैठे थे, तो ओनली मैथ साइंस में कितने थे, आप कहोगे 48 माइनस 30, तो ये 18%। अब मैं कहूं कि देखो मैथ्स में पास होने वाले 35, ओनली साइंस में पास होने वाले 18 और टोटल में पास, दोनों में पास होने वाले 30, तो टोटल कितने पास हुए, तो टोटल पास, टोटल पास, तो आप कहोगे 30 में 35 प्लस 30 प्लस 18, बात समझ में आ गई। मैथ में पास होने वालों का परसेंटेज 65%, साइंस में पास होने वालों का परसेंटेज और दोनों में पास होने वालों का, तो मैंने कहा ये 30 क्या है, ये मैथ में भी शामिल हो गए और ये 30% साइंस में भी हो गए, तो जिस दिन मैं 65 प्लस 48 करूंगा उस दिन ये 30% जो है दो बार आगे नहीं गया, क्योंकि ये मैथ वालों के साथ भी है, तो दोनों को प्लस करके 30 माइनस कर दो। हाँ बात वही करेंगे, तो ऐसे तो वो इतना यही करेंगे बच्चों कि मैथ में कितने पास हुए, साइंस में कितने हुए, माइनस बहुत, मैथ में कितने 65 प्लस 48 माइनस 30 में कहाँ है परेशान करना, कितना आया, इसमें भी कितना आया 83 और इसमें भी कितना आया 83। अब 83% ऐसे स्टूडेंट जो पास हो गए 100 में से, तो फेल होने वाले कितने, तो फेल होने वाले 100 माइनस 83 कितना है 17%। बात पकड़ में आ गई, हाँ और क्या। अगला वाला देखो, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, ये इंग्लिश वालों का डिब्बा बेटा, इसमें कितने हैं 35, 25% स्टूडेंट पास इन 50%, जीके फेल भी 50 से 25, दोनों 50। ठीक है, राइट आंसर आ रहा है। और बीच वाले कितने, बीच वाले कितने 10%। बात समझ रहे हो, तो मैंने कहा क्या करें, 35 प्लस 25 माइनस 10, तो पास होने वाले कितने हैं, आप कहोगे 50%, तो फेल होने वाले भी कितने रहेंगे 50%, हाँ ना, ये तो पास होने वाले, ये तो पास होने वाले ना, तो फेल होने वाले भी कितने रहेंगे 100 माइनस 50, तो 50%। बस ये खेल अभी तक अपने को किस में दे रखा था, 32 में दे रखा था, अब थोड़ा सा नया है नंबर है, आप सुनो, इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट पास इन, ऐसे इधर डिब्बा मान लो, तीसरे वाले का आंसर याद है, मैंने कहा मैथ में कितने पास हुए भाई, इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, ये लो 42%। दूसरा वाला क्या है भाई, 52% स्टूडेंट पास, फेल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कि देखो इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 42% पास हो गए। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर 42% इसमें पास हुए, अब पेपर देने कितना गया होगा बताओ, मैथ का पेपर भी 100% में गया होगा, इंग्लिश का पेपर भी 100% में गया होगा, मैथ में 100 में से 42 पास हो गए, इंग्लिश में 52 फेल हो गए, पास कितने हो गए 100 माइनस, अरे यार फेल इन इंग्लिश, तो आप कहोगे 52%, तो मैंने कहा पास कितने हैं, पास इन इंग्लिश, तो ये जो भी आएगा 48, और 48 क्या आएगा परसेंटेज, क्योंकि सारा क्या परसेंटेज, तो इंग्लिश में पास कितने होंगे बच्चों 48, है ना भाई, बात समझ रहे हो, चलो ठीक है, अगली बात समझो, 9 प्लस माइनस
if 17% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम, और दोनों ही एग्जाम में कितने फेल हुए? बोलो 17% फेल हुए, तो दोनों एग्जामों में। तो मैंने कहा एक्चुअल में ये जो अपन निकाल रहे थे कि टोटल पास, तो ये क्या था? दोनों एग्जाम में पास होने वाले तो थे, जो मैथ में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए। तो मैंने कहा ऐसे टोटल फेल कितना है? 17% फेल। फेल्ड स्टूडेंट, यहां लिखो फेल इन बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम में फेल होने वाले कितने? तो मैंने कहा 17%। तो फेल्ड इन बोथ एग्जाम, सॉरी फेल की वजह तो दे रखे पास इन बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम में कितने पास हुए? 80%। मतलब जो मैथ वाले भी आ गए, इंग्लिश वाले भी आ गए, उनके बीच वाले भी आ गए। तो बीच वालों को पता है आपको आज के दिन क्या है जो दोनों में पास हुए थे? कॉमन नहीं, वो एक्स था। मेरी बात समझिए, ये बोथ कौन सा वाला है? जो मैथ में दोनों के कॉमन में और इंग्लिश में तीनों में पास हुए। बात समझिए। अब इन दोनों का कॉम्बो कौन था? वो एक्स था। तो मान लेते हैं कि यहां से ये जो 83% आया हुआ है किसके बराबर आएगा? 42 प्लस 48 प्लस x बराबर क्या था? 83% के बराबर कैसा पूछ रहा हूं? माइनस है ना? आप करके परेशान उल्टा वो बहुत है, क्या? पास इन 83 वाला बहुत है, तो आप उसको इक्वल थोड़ी कर सकते हो उसके। नहीं, बात समझ ही नहीं रहे बात। चलो वापस समझ, उल्टा करते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो आप। मैंने कहा इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, ये आपको कहेगा दे रखा है, फेल होने वालों को दे रखा है ना, 52% फेल हो गए। चलो ठीक है। इफ 17% स्टूडेंट फेल इन बोथ एग्जाम, ये भी फेल होने वाले को दे रखा है, इसको भी फेल में ले लो। तो मैंने कहा अगर 42% क्या हुए? पास हुए, तो फेल कितने हुए? 58%। तो मैथ में फेल कितने हुए? 58%। ऐसे देखो, और इसमें कितने? 52। अब मैंने कहा दोनों में फेल कितने हुए? दोनों में फेल अरे तो फिर 48 की जगह 52 करो। 42 था ना? 48 की जगह वो पास वाला। अच्छा ये आइए 42 बिल्कुल। अब क्लियर? 52 अच्छा 52 था क्या? हाँ 52। तो सर 110 हो गए फिर। कोई दिक्कत नहीं, होने दो ना, होने से क्या है? उससे कोई लेना देना नहीं। भाई आप देखो कि मैथ में कितने पास हुए थे? 42%। अब मेरे को मैथ में कितने फेल हुए होंगे? 58। ठीक, फेल होने वाले। इस बार खेल काय में खिला रहे हैं अपन? फेल में खिला रहे हैं। किसमें खिला रहे हैं? 73 बोल सकते हैं। फेल में खिला रहे हैं, ऐसे समझा करो। अब मैंने कहा अगर मैथ में 42% पास हुए, मैथ में कितने फेल? 42। इंग्लिश में 52% फेल, और दोनों में कितने फेल? 17। तो टोटल कितने फेल? 58 प्लस 52 माइनस माइनस 17, तो कितना है? 58 प्लस 52 माइनस 17, बताओ कितना फेल? तो 110, तो मतलब 93 आ गया। चलो ठीक है, 93 फेल हुए, पास कितना है? 7। टोटल फेल कितना है? 93, तो पास कितना है? 7। और इसने क्या बोला है कि 46 स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जाम, दोनों एग्जाम में पास होने वाले कितने हैं? 46। तो 7% किसके बराबर होगा? 46। के। बात समझ में कर सकते हैं? ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नेक्स्ट। एक ही टाइप का।